हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीलास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हमेशा की तरह अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल मेरा गला थोड़ा बेटर है और अभी हम जा रहे हैं रेडी होके ज़ूडियो, बिकॉज आना का आ रहा है बर्थडे 26 को और कपड़े वपड़े तो खरीदने पड़ेंगे ना। अब आना 6 ईयर की हो जाएगी तो पास में ज़ूडियो है, बट हम उसको वहाँ ना जाके, क्योंकि वहाँ पे केक सेक्शन है नहीं। और हम जहाँ जा रहे हैं वो राजर हाट में है। उसमें मैंने देखा, ऑनलाइन सर्च किया, उसमें किड्स सेक्शन है तो हम वहीं जा रहे हैं। आगे भी देख सकते हैं, मैंने श्रेया को सुला दिया है, इसकी वहाँ से तैयार हो रही है और आना को भी मैंने रेडी कर दिया, बिकॉज आज है वेडनेसडे। तो हम KFC भी जाएंगे। तो मिलते हैं ज़ूडियो में गाइस। आप लोग मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और देखिएगा हम लोग ज़ूडियो से क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं आना के लिए। और ये आना है, देख सकते हैं कितनी लूज़ फिटिंग कपड़े हो गए। सब खाना वाना खाती नहीं है, इतनी पतली हो गई कि कपड़े भी लूज़ हो रहे हैं। और हम लोग जोर से बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज श्रेया को बहुत मुश्किल से सुलाया है। वो भी ना कि उसको रेडी की थी ले जाने के लिए, बट क्या होता है ना, वो रास्ते में ही सो जाती है और सोए बच्चे को कैरी करना बहुत परेशानी होता है। तो उसको मैंने सुला दिया और सबसे बड़ा टेंशन था वो सो गई। मेरा टेंशन ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने फटाफट, और रेडी होके आना को भी रेडी करूँगी, इसका चोटी वोटी करूँगी। और देखिए आना कितनी धुली हो गई और खुशी हो रही है, रेडी एकदम तैयार व्यार हो गई है। और मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और मिलते हैं एकदम ज़ूडियो में, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ, जैसे मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया, बट थोड़ा सा कुछ ख़राब हो गया था तो मैं उसको टचअप करके खुशी से पूछ रही हूँ कि खुशी ये ठीक लग रहा है ना। खुशी बोली हाँ, और खुशी एकदम मस्त रेडी हो गई है और निकलने वाले हैं। बहुत लाइट सा मेकअप कर लिया हमने, खुशी भी रेडी हो गई है। और मैंने ये जींस ही वेयर कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत है, सूट पहन के नहीं हो पाएगा। और हमें यहाँ से बस टोटो बुक करना पड़ेगा या फिर कैब, और कैब करके वो निकल जाना है। रहे हैं खुशी बस आ रही है और हमारा टोटो भी बुक कर लिया मैंने और आ भी गया है वो मस्जिद गेट पे। तो फटाफट दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और शाम हो चुका है, मतलब 3:30-4 बज गया है। और 4 बजे ना काफ़ी लेट भी हो जाएगा। हम लोग आते आते ट्यूशन टीचर को मना करना है श्रेया की, क्योंकि श्रेया सोई है और उस मैडम से अकेले हैंडल होने वाली नहीं है, इसलिए उसको मना कर दीजिए कि कल पढ़ाने आए। देखो मौसी आई कि नहीं आई हो, क्या करने लगी यार। टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा यार। हम लोग को आते थे 6 तो बज ही जाएगा, आना का ट्यूशन भी लग रहा है छूट जाएगा, है ना कि आना को मज़ा आ रहा है उसको, तो ट्यूशन ना पढ़ने में ही मज़ा आता है ना आना? ट्यूशन नहीं पढ़ने में मज़ा आता है ना? अरे हटाओ कपड़े, हटाओ कपड़े हटाओ। खुशी आ रही है सर, वो भी मोबाइल में सेल्फी लेते हुए आ रही है, ठीक है गाइस। तो बस कैब टूरी वाला आ जाएगा और आना को पकड़, जल्दी छोड़ उसको, लेट हो रहा है तुम लोग, जल्दी। होल्ड 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 मैन। अरे इसका कौन नहीं बांधा यार पैंट का, ठीक है गाइस। और अपनी आना से आना कितना खुश है ना आना? अरे हम भी तो बोलते हो, ठीक है गाइस, मिलते हैं ज़ूडियो में। कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। आना शाम से बैठी है, आना हाथ पकड़ाओ। आना से अच्छा यार, देखिए देखो तो इतना खाना खाई है कि पूरा कपड़ा ढीला हो गया ना। ज़ूडियो पहुँच और ये रहा वहाँ का, चलो 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 चलो, ये रहा यहाँ का ज़ूडियो राजर हाट का। जाके देखते हैं कैसे कैसे देखिए वैरायटी कैसे। और लग रहा है आज बारिश होगा जोरदार ना ना, आज बारिश होगा और आज हम लोग को भी इंजॉय करेंगे, आज बारिश में भीगेंगे। गाइस ज़ूडियो और चलते हैं और ढेर सारा शॉपिंग करते हैं, ढेर सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा आना के लिए, पर बस आना। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं ज़ूडियो के अंदर और काफ़ी बड़ा है ये राजर हाट का ज़ूडियो। और जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमको सबसे पहले ये डेमो में दिखता है ये वाला जो बीच टाइप का ड्रेस है, और ये मतलब बीच पे ही अच्छा लगेगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट मेरे को पहनना अलाउ नहीं है, तो मैं बस देख रही थी और एंजॉय कर रही थी कि यार काश मुझे भी पहनने मिलता। हाँ बीच पे ऑफकोर्स जाने से मिलेगा, बट हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आना पे फोकस किया, बिकॉज आना का ही बर्थडे है। तो हम फटाफट पहले किड्स सेक्शन चले गए कि देखने चले गए कि हाँ एक्चुअली किड्स सेक्शन है कहाँ। तो काफ़ी लोगों से, 2-3 लोगों से पूछा वहाँ के स्टाफ से, और खुशी अपने में ही लग गई है, देख रही है कि क्या क्या है। और हम लोग को मिल गया ये किड्स सेक्शन। यहाँ पे बॉयज़ के अलग थे, गर्ल्स के अलग थे, ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं थी, बट जो भी था बहुत सेलेक्टिव था और बहुत ही अच्छा था। ज़ूडियो के कपड़े मतलब इतने अच्छे होते ना, इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे फैब्रिक के होते कि मन खुश होता है। और सबसे पहले हम लोग आने के लिए ड्रेस लेने के लिए आ गए इधर ये किड्स सेक्शन में।
और ये गर्ल्स का सेक्शन था। तो सबसे पहले मेरा नज़र पड़ा ये पिंक वाले पे। पिंक वाला मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये जितने भी थे ना अंडर 400 500 के थे, ज़्यादा रेंज नहीं था इन लोग का। और मतलब चीज़ वाइज भी बहुत अच्छे थे और कंफर्टेबल थे। मतलब कपड़े बोलते ना समर के लिए अप्रोप्रिएट थे और बहुत अच्छे थे, पहन के आप कहीं भी जा सकते हैं। और ये पर्पल कलर का था, वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं ये बोल रही थी कि हम प्रेशा के लिए भी ले चलेंगे। फिर हमने 2-4 कपड़े सेलेक्ट किए और उसको ले जाके ट्रायल रूम में ट्रायल करने के लिए सोचे। हम सोचे कि चलो ठीक है 2-4 कपड़े ले लेते हैं और वहाँ का तो कुछ अलग अलग है। और ये कपड़े मुझे प्रेशा के लिए पसंद आ रहे थे। मैंने कहा खुशी हम जब बाद में आएंगे ना थोड़े दिन बाद, जब कुछ जाने लगेगी तो मैं प्रेशा के दिला दूंगी। और यहाँ पे आना को लेके आ गए हम ट्रायल के लिए। 2-4 कपड़े लिए ट्रायल के लिए और ट्रायल करा के देखा। सबसे पहले फ्रॉक पहनाया है। आना ऐसे बीमार लगने लगी थी एकदम, तो इतनी पतली है, ऊपर से ये फ्रॉक एकदम उसमें टाइट हो गया। मतलब छोटे बच्चों का था, 1.5 साल के बच्चों का था। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको आना के लिए ना लेके श्रेया के लिए लिया, बिकॉज श्रेया में थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए ट्राई किया। मुझे ऑकवर्ड इसलिए लग पाया, अलाउ भी नहीं करेंगे, इसलिए हमने कैंसिल किया। और फाइनली खुशी काउंटर पे आ चुकी है बिल कराने के लिए। और मैं ऐसे कैमरा कर रही थी कि कितना बड़ा ज़ूडियो है, बट अफसोस हमने अपने लिए कुछ नहीं लिया और बाकी बस आना और श्रेया के लिए लिया। और हमने इतना सारा झोला पकड़ के मैं बोल रही हूँ कि अब हम भी खाली हो गए, हमारा पर्स भी खाली हो गया और हम निकलने लगे। और अपना कैरी बैग लेके हम बाहर निकल गए खुशी खुशी। और अपने लिए हमने कुछ भी नहीं लिया। खुशी ने भी 2-4 ड्रेसेस ट्राई किए बट उसने लिया नहीं और बोली कि हम दीदी हम बाद में लेंगे। और हम लोग बाहर खड़े थे टोटो के लिए। टोटो यार बुक भी नहीं हो रहा था, कैश इशू हो रहा था बिकॉज कैश था नहीं हमारे पास। और हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे पेमेंट। और आना को लगी थी जोरदार भूख और नींद भी आ रहा था मैडम को, बिकॉज सुबह से ये शाम तक सोई नहीं थी। और काफ़ी अच्छा मौसम था, ऊपर से एयरप्लेन जा रही थी। हम लोग जब तक खड़े तब तक 4-5 एयरप्लेन तो जा ही चुकी थी। और बहुत अच्छा वेदर था वहाँ जाके, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। मतलब इतना हवा चल रहा था, पूरा वेदर था बारिश होने वाला। और यहाँ से हम निकलने लगे और डायमंड प्लाजा पहुँच गए, क्योंकि डायमंड प्लाजा तक हमने टोटो किया था। बिकॉज डायमंड प्लाजा में आना को खाना था KFC। वो नींद में भी बोल रही थी मुझे KFC जाना है। और KFC में इतनी भीड़ थी क्योंकि वेडनेसडे था, वेडनेसडे को तो ऑफर लगा रहता है, तो मैक्सिमम लोग वेडनेसडे को ही खाने आते हैं। तो मैं खुशी को बोल रही थी खुशी देखो यार कितना भीड़ है KFC में। और इधर से हमने एंट्री कर लिया। एंट्री करके पेंटलूस वगैरह कहीं ना जाके हम डायरेक्ट चले गए KFC के अंदर। और क्योंकि टाइम हो जाता ना, 8 बज चुका था, पहले ही 8 साढ़े 8 हो चुका था। तो KFC में मैं सबसे पहले गई ऑर्डर देने और सोचा कि कुछ कॉम्बो ही ले लिया जाए। तो मैं पूछने लगी रिसेप्शन में कि क्या क्या कॉम्बो में है। तो वही हम लोग का वही कुछ 800-900 का बिल बना। मैंने मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसने मुझे टोकन दिया इतना लंबा चौड़ा। और मतलब काफ़ी देर बाद आया हमारा नंबर, हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर। और पूरा फुल KFC भरा हुआ था लोगों से। और मतलब इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि प्लेस नहीं था बैठने के लिए, हम जैसे तैसे बैठे। उसके बाद टाइम आने में लग रहा था, तो मैंने 2-3 बार जाके रिसेप्शन में पूछा भी कि कब तक आ जाएगा मैम। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया फाइनली, तेरा दुरुस्त है ऑर्डर आ चुका था। और ऑर्डर आने के बाद फिर हम खाने बैठ गए थे। और इतना ज़्यादा मंगा लिया था कि हम खा तो पाते नहीं इतना। तो हमने क्या किया, उसको पैक करा के फिर घर में हम सोचे घर में श्रेया इसके पापा हैं तो घर में हम लोग आराम से खा पाएंगे। आना के लिए मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया था क्योंकि आना का बर्गर फेवरेट है। और बर्गर आना खा भी नहीं पाई आधा, मैंने फिनिश। और हमें हो रहा था बहुत लेट बिकॉज 8:30 से ज़्यादा हो चुका था। और मैं तो एकदम हड़बड़ा गई थी कि इसके पापा फुल गुस्से में होंगे, क्योंकि हम लोग 4-4:30 बजे का निकले हुए थे। और मतलब शॉपिंग में टाइम लगता है गाइस, बहुत टाइम लगता है। ऊपर से आप जब कपड़े की शॉपिंग करने जाते हैं और बच्चों की, तो मतलब टाइम तो लगना ही है। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका था, हम लोग खा के डायरेक्ट निकलने वाले थे। और हमने फिर वहाँ से क्या एक टोटो घर तक जाने के लिए बुक कर लिया था। ले देख के मतलब जैसे तैसे हम लोग 9 बजे तक घर पहुँचे। और रास्ते में भी काफ़ी ट्रैफिक था। मैं तो एकदम तो दिमाग ख़राब हो गया था, इधर से बाहर निकले एकदम गर्मी से हम परेशान हो गए थे। बट फाइनली हम घर पहुंच गए और घर में आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। श्रेया भी खुश थी। श्रेया को हमने रेडी करा के सुला दिया था, उसको भी जाने का बात था बट उसको लेके नहीं गए, वो सो गई थी तो उसको छोड़ दिए। इसलिए हम घर में KFC लिया और आराम से खुशी खुशी खा रही थी। उसको फील भी नहीं हुआ कि हम इतने देर बाद आए, बिकॉज हम हमारे आने तक श्रेया सोई हुई थी। मैं बच्चा श्रेया KFC खा के बहुत इंजॉय कर रही थी और फ्रेंच फ्राइज खा रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। मैंने इसको किस किया प्यारा सा और खुशी भी लग गई अपने कामों में। फिर हमने सबको ही मिलके थोड़ा थोड़ा फिनिश किया क्योंकि बहुत ज़्यादा था और हम एक लोग से फिनिश नहीं था। इनफैक्ट खुशी ने या फिर आना ने 2-3 तो फेंक ही दिया।
और उसके पापा देख के गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे यही काम करो। और फाइनली हम सब घर में आ गए, अच्छे से मज़ा आ गया।